क्या आपने नोटिस किया रशिया स्नो से पूरी तरह ढक चुका है और वहीं इंडिया में हर साल विंटर कम होती जा रही है। रशिया जम रहा है और इंडिया गर्म होता जा रहा है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? नहीं, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट कनेक्शन है। आज दुनिया में एक अजीब पैटर्न दिख रहा है। रशिया और यूरोप में एक्सट्रीम स्नोफॉल, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ठंड और स्नो स्टॉर्म्स, और दूसरी तरफ इंडिया में सर्दियां छोटी हो रही हैं, रातों का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म है, हिमालय में स्नोफॉल कम। लगता कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है आर्टिक रीजन तेजी से गर्म हो रहा है। आर्टिक दुनिया का एवरेज से 3 टाइम ज़्यादा फास्ट गर्म हो रहा है। इससे बर्फ पिघल रही है। इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्टर्ब होती है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हवा का एक फास्ट फ्लो है जो डिसाइड करता है सर्दी कहाँ जाएगी, स्नोफॉल कहाँ होगी। जब आर्टिक गर्म होता है, जेट स्ट्रीम वीक और जिगजैग हो जाता है। एज अ रिजल्ट ठंडी आर्टिक हवा रशिया और यूरोप की तरफ गिर जाती है, जिसकी वजह से हैवी स्नोफॉल हुआ और एशिया स्पेशली इंडिया तक प्रॉपर ठंडी हवा नहीं पहुंच पाती। इंडिया का विंटर डिपेंड करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे, लेकिन जब जेट स्ट्रीम डिस्टर्ब होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वीक हो जाते हैं। हिमालयंस तक कम स्नोफॉल होती है, नॉर्थ इंडिया में ठंड कम पड़ती है। इसलिए छोटी सर्दियाँ, कम स्नोफॉल और अनप्रेडिक्टेबल वेदर देखने को मिलता है। बहुत लोग सोचते हैं ग्लोबल वार्मिंग है तो स्नो कैसे। सच ये है, क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ गर्मी नहीं, मतलब है इम्बैलेंस। कहीं एक्सट्रीम कोल्ड तो कहीं अनयूजुअल हीट, दोनों एक ही सिस्टम का रिजल्ट है। रशिया में बर्फ ज़्यादा हो रही है, इंडिया में ठंड कम होती जा रही है। ये सिर्फ आज का प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लाइमेट चेंज को अभी कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में विंटर्स और वीक होंगी, वाटर क्राइसिस बढ़ेगा, एक्सट्रीम वेदर नॉर्मल बन जाएगा। क्लाइमेट चेंज फ्यूचर का इशू नहीं, ये प्रेजेंट की रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज इज नॉट कमिंग, क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी हियर।